इस चैनल में हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एकेडमिक एग्जाम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके साथ शुरू करता हूँ मैथ में भी एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। हमने नेम मेंशन कर दिए ट्रायंगल के। एक ये एंगल है हमारा 90 डिग्री का, ठीक। ये एंगल ले लिया हमने थीटा। हम जानते हैं कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू प्लेस कर दी हमने थीटा, एंगल B 90, एंगल C का 180 डिग्री। अब इस साइड में जो वैल्यूज है हमारी, ये जब एक साइड से वैल्यू दूसरी साइड में जाती है या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है तो प्लस की माइनस, माइनस की प्लस हो जाती है। तो 180 डिग्री में से हमने माइनस किया थीटा एंड 90। 180 माइनस 90, 90 आ गया माइनस थीटा, तो एंगल सी आ गया हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक। ये जो हमारी BC साइड है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, या हिंदी में कहें हम कहते हैं उसे लंब। AB है, इसको कहते हैं हम बेस या आधार। ये है हमारी हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलते हैं जैसे कर्ड। ओके गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बारे में। तो हम एक सिंपल सा रूल याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमें हमारा बेस है, इसको हमें याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके गाइस, ये जो वैल्यू आती है पहली हमारी, ये होती है साइन, ये होती है कॉस एंड ये होती है टेन। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, देखिए साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या ट्रायंगल से देखें तो BC अपॉन AB। देन cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा AB, हाइपोटेनियस AC। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC बेस AB, ठीक। ये हमारी तीन वैल्यूज आ गई, साइन, कॉस, टेन। अब हमें कॉट, सेक एंड कोसेक फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कॉट की वैल्यू जैसे हम फाइंड करनी है हमें, तो कॉट का उल्टा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या जो कहें AB अपॉन BC। ओके, कॉट थीटा। देन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन BC। देन सेक थीटा, सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, AC अपॉन AB। ठीक फ्रेंड्स, साइन का अपोजिट होता है कॉस, कॉस का अपोजिट होता है सेक एंड टेन का अपोजिट कॉट। ये हम वैल्यू फाइंड कर ली। बेसिक हमें ये रूल याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहली साइन की होती है, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अगर ये वाला एंगल हमने लिया है थीटा, ये चीज याद रखने वाली है, अगर थीटा के सामने वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, बेस जिस पर हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं इस एंगल की, एंगल C की 90 माइनस थीटा की, देन तो एंगल C के सामने हमारी साइड आ रही है AB। तो जब हम 90 माइनस थीटा के लिए बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB एंड बेस हो जाएगा BC। हाइपोटेनियस हमारी वही रहती है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ये हमारे 6 फॉर्मूले हो गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इनसे हम क्या तीन फॉर्मूले और ड्राइव कर सकते हैं। देखिए इन तीन से हम क्या देखेंगे, कॉट इंटू टेन 1, देन कॉट थीटा
इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, देन सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूले हमारे और ड्राइव हो गए, साइन कॉस टेन कॉट का इंटू कॉट इंटू टेन 1, कोसेक इंटू साइन 1, सेक इंटू कॉस 1। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में तीन आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि p अपॉन h का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। हम LHS साइड सॉल्व करते हैं, p का स्क्वायर p स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, एलसीएम लिया हमने दोनों का तो h स्क्वायर एलसीएम यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये लोग आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पहले से ही जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह रख देंगे एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी कि RH। ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई। अब इसी से हम दो आइडेंटिटीज और ड्राइव कर सकते हैं, वो हो जाएंगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर को जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी से हमने दो आइडेंटिटी और ड्राइव कर ली। ये हमारी मेन आइडेंटिटी है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दूसरी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से भी हम दो आइडेंटिटीज ड्राइव कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बन गई। एक बन जाएगी हमारी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर चाहें तो हम ये भी बना सकते हैं, वो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है वैल्यूज को किस तरह से अरेंज करते हैं। सेक स्क्वायर को अगर इधर माइनस में लेंगे तो टेन स्क्वायर उधर माइनस का हो जाएगा जाकर, 1 को हम उधर माइनस में ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर की वैल्यू ये रहेगी हमारी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या आ जाता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा पूछ लेता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़ा है तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, देन 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से हमने ये वाली दो आइडेंटिटी और ड्राइव की। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तीसरी आइडेंटिटी की। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब हम 1 को साइड में ले जाएं माइनस करके तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक फ्रेंड्स, अगर हम कॉट को माइनस में लेके जाएं तो ये क्या रहेगी 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से हमने ये दो आइडेंटिटी और ड्राइव की। अब अभी हमने एक आइडेंटिटी देखी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 था और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 है। इस फॉर्मूले को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी
एंड ए माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लेता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए क्या है, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसके जो दूसरा पार्ट बच रहा है उसको हम 1 के अपॉन में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसी तरह से सेक और टेन की भी हम ड्राइव कर सकते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। मेन आइडेंटिटीज हमारी ये 3 है और 3 से हमने भी हर आइडेंटिटी से 3 से 2 आइडेंटिटी और ड्राइव की थी। तो 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 6 आइडेंटिटी वो ड्राइव हो गई। 3 ये 9, 6 फॉर्मूले हमने पहले पढ़े थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के, 3 उसके इंटू के पढ़े। तो टोटल फॉर्मूले कितने हो गए अभी हमारे, 6 प्लस 3 9, 9 और 6 15 और 3 18 फॉर्मूलेज हम ड्राइव अभी तक कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, एक चीज और समझिए कि क्वेश्चन आता है कि टेन थीटा को हम किस तरह से साइन या कॉस में लिख सकते हैं या कॉट को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका एक चलिए चार्ट बनाते हैं। साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, ये ज्वाइन कर दिया हमने डायगोनली। ठीक है सर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए टेन थीटा, अभी हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर बात करते हैं हम साइन थीटा की, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। हम अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसे। टेन को लिखा हमने साइन अपॉन कॉस, साइन को लिखेंगे हम कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन कॉट, कॉस को लिखेंगे हम कॉट अपॉन कोसेक, कॉट को लिखेंगे हम कोसेक अपॉन सेक और कोसेक को लिखेंगे हम सेक अपॉन टेन। देखिए अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। कॉस की वैल्यू क्या होती है हमारी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉट की क्या होती है, कॉट टेन का उल्टा होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, तो b इंटू पी एंड h इंटू बी से b खत्म, p अपॉन h, यही हमारी साइन की वैल्यू होती है। तो अभी हम टेन और साइन लिख लिया, अभी हम लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा हमारा कॉट अपॉन कोसेक, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। एंड कोसेक थीटा होगा हमारा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक, सेक थीटा होगा हमारा टेन अपॉन साइन।
ये हमारे 6 फॉर्मूले और ड्राइव हो गए। साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कोसेक को अगर हम डायरेक्ट वैल्यू में चेंज करें एंगल्स वही, तो हम कैसे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं जैसे cos थीटा इक्वल टू cot थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये LHS साइड होती है, RHS होती है। तो हम बेसिक हमारा चीज है, हम ध्यान देते हैं कि हमें किससे क्या चेंज करना है। तो हमें कॉस चेंज करना है और ऊपर आना चाहिए कॉट। तो हम कॉस को किस तरह से चेंज करें कि हमारा कॉट ऊपर आ जाए। हमें मेन लाना है भी, कॉट ऊपर लाना है हमें, फिलहाल हम उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा होता है हमारा कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, कॉस थीटा की जगह अगर हम लिख लेते हैं कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी की बात की थी, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी स्क्वायर में है। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में रूट आ जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्ट हम यहाँ कोसेक की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कॉट थीटा हमारा ऊपर आ गया, जो हमें ऊपर चाहिए था। देन कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा RHS। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है केवल कॉस को हम कैसे चेंज करेंगे हमारा कॉट अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए। तो इन आइडेंटिटीज की हेल्प से आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज हम यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और कंटिन्यू करेंगे और नए फॉर्मूले सिखाएंगे आपको कि कैसे और इजी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और पूरी वीडियो देखना, बीच में ना छोड़ना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उन्हें अच्छी लगी हो और आपको भी अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।